साल 2024 तक हर घर को नल कनेक्शन से जोड़ने की महत्वपूर्ण मिशन जल जीवन मिशन को लेकर इन दिनों सरहदी बाड़मेर के गांवों की ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों में जन जागरूकता को लेकर प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। विषम प्राकृतिक परिस्थितियों वाले बाड़मेर जिले में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कारिंदे अंतिम छोर के गाँवों तक पहुंच रहे हैं। विभाग के कारिंदे कई गाँवों में सड़कों के अभाव के चलते रेगिस्तान के जहाज ऊंट से भी पहुंच रहे हैं। साल 2024 तक हर घर को नल कनेक्शन से जोड़ने की महत्वपूर्ण मिशन जल जीवन मिशन को लेकर इन दिनों सरहदी बाड़मेर के गांवों की ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों में जन जागरूकता को लेकर प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। विषम प्राकृतिक परिस्थितियों वाले बाड़मेर जिले में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कारिंदे अंतिम छोर के गाँवों तक पहुँच रहे हैं। विभाग के कारिंदे कई गांवों में सड़कों के अभाव के चलते रेगिस्तान के जहाज ऊंट से भी पहुंच रहे हैं। विभाग के कार्मिक भारत पाकिस्तान सीमा के अंतिम छोर पर बसे गांवों के लोगों तक जल जीवन मिशन को लेकर विस्तार से जानकारी देते हुए भी नजर आ रहे हैं। विभाग के अधिकारियों और कार्मिकों का लक्ष्य है कि हर ग्रामीण को इस बात की पूरी जानकारी हो कि जल जीवन मिशन के जरिए किस तरह साल 2024 तक हर घर जुड़ेगा नल से। बिल्कुल हमारे को उम्मीद है कि हमारे को पानी मीठा घर घर पहुँचेगा। ठीक है, इसी कारण से हमारे गांव वाले बहुत खुश है। ठीक है, हमारे उम्मीद है कि आप 24 तक कहा है, लेकिन हम तो 22 तक कर रहे हैं कि उम्मीद हमारे को पानी पहुँचेगा घर घर। बिल्कुल अधिकारी कह रहे हैं कि पानी पहुँचेगा आपका जल्दी। ठीक है, जिस हिसाब से हम योजना बना रहे हैं इस हिसाब से कोई कमी नहीं रहेगी, आपको पानी 1-2 साल में पहुँचेगा। क्षेत्रफल के लिहाज से राजस्थान के दूसरे बड़े जिले बाड़मेर में इन दिनों पानी को लेकर देश के सबसे महत्वपूर्ण मिशन जल जीवन मिशन को लेकर हर गांव के ग्रामीणों से जलदाय विभाग के अधिकारी और कर्मचारी संवाद कर रहे हैं। साल 2024 के दिसंबर से बाड़मेर के हर घर को नल से जोड़ने के सरकार के इस महत्वपूर्ण मिशन के लिए गांवों में गठित की गई ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को मिशन के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है और उन्हें उनकी आगामी जिम्मेदारियों को लेकर भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के लिए सरहद के अंतिम छोर पर बसे गांवों और ढाणियों तक जलदाय विभाग के अधिकारी रेगिस्तान के जहाज ऊंट पर बैठकर जा रहे हैं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिशासी अधिकारी सोनाराम बेनीवाल बताते हैं कि जल जीवन मिशन में हर घर को नल से जोड़ा जाएगा। ऐसे में सरहद के अंतिम छोर पर बसी गांव ढाणी के लोगों को योजना के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। कई जगह पक्की सड़क से जुड़ी नहीं है, इसके चलते ऊंटों पर उन गांवों ढाणियों में पहुंचा जा रहा है। जल जीवन मिशन के जिला IEC परामर्शदाता अशोक सिंह बताते हैं कि जल जीवन मिशन में सबसे महत्वपूर्ण आधार ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियां हैं। जिले भर में इनके गठन के बाद इनका प्रशिक्षण चल रहा है। ऐसे में इनको इनके कर्तव्यों और अधिकारों की जानकारी देना जरूरी है। ऐसे में हर गांव तक पहुंचने के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग कर रहे हैं। कुछ गांवों ढाणियों तक पक्की सड़कें नहीं हैं, तो वहां ऊंटों के जरिए पहुंचा जा रहा है। रेगिस्तानी इलाका है, थार मरुस्थल है। यहाँ पे साल में करीबन 6 महीने तक आंधियाँ चलती है, तेज हवाएं चलती है, तो रास्ते जो डामर रोड है वो भी बंद हो जाती है और काफ़ी जगह तो अभी भी रास्ते भी कच्चे हैं। तो वहाँ पेयजल परिवहन टैंकरों से करने में भी रास्तों में दिक्कत आती है। और अभी ये जल जीवन मिशन के जरिए हम चाहते हैं कि भाई घर घर पानी की सुविधा हो और हमारी योजनाएँ भी हमने बना के प्रस्तुत कर दी है। और उससे उम्मीद है नर्मदा प्रोजेक्ट से अपने ये सारे गाँव 260 गाँव हैं जो रामसर और इसके गढ़ा तहसील के, और उनको ये जल्दी स्वीकृति मिलने के बाद अपन लाभान्वित कर पाएंगे। देखिए, जल जीवन मिशन के तहत 2477 कमेटियों का गठन किया गया है, तो हर कमेटी तक जलदाय विभाग पहुंच रहा है। तो ऐसे में कई गांव ऐसे हैं जहां पे सड़कों पर गर्मी में रेत आ जाती है, अभी कुछ गांव ऐसे हैं जहां पे सड़कों का थोड़ा सा अभाव है। तो ऐसे में पश्चिमी राजस्थान में जो रेगिस्तान का जहाज है ऊँट, उसका उपयोग ले रहे हैं और गाँव वाले बड़े उत्साह से स्वागत भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि दिसंबर 2024 तक हर घर नल से जुड़ेगा है, तो रेगिस्तान का जहाज आने जाने में उपयोग में ले रहे हैं। अपने आप में ये नया नहीं है, लेकिन अंतिम छोर के गांव तक जाने के लिए इसका उपयोग जलदाय विभाग की इस ट्रेनिंग के दौरान भी हम कर रहे हैं।
बाड़मेर जिले में गठित 2477 ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों के कांधे पर आगामी दिनों में जल जीवन मिशन की पूरी जिम्मेदारी होगी। यही वजह है कि भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे बाड़मेर में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारी और कारिंदे अंतिम छोर पर बसे हर गांव ढाणी तक पहुंच रहे हैं और इसकी उस पहुंच के लिए रेगिस्तान के जहाज ऊंट का आधार बनना खास नजर आता है।